हरियाणा की टॉप 25 खबरों में आपका स्वागत है। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं लक्ष्य कोचिंग क्लासेज सिरसा तथा मीडिया सहयोगी है भोगिया बेकरी गोरेवाला। नमस्कार, स्वागत है तेज हरियाणा के टॉप 25 खबरों की फटाफट बुलेटिन में। आइए आगे बढ़ते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। यदि आपने अभी तेज हरियाणा को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने केसीजीएमसी में 30 आईसीयू बेड किए जनता को सुपुर्द। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीरवार को कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 30 आईसीयू बेड कोविड मरीजों के लिए सुपुर्द किए। अब यहां पर 90 आईसीयू बेड की व्यवस्था हो गई है, जो प्रदेश के किसी मेडिकल संस्थान में सबसे अधिक है। इसके बाद उन्होंने कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया, यहां पर की गई व्यवस्था पर संतुष्टि जाहिर की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अचानक पहुंचे जींद, कोरोना संक्रमण के हालातों पर मंथन किया। सीएम मनोहर लाल वीरवार दोपहर को कंटेनमेंट जोन घोषित सामान्य अस्पताल में पहुंचे। इससे पूर्व उन्होंने रेस्ट हाउस में जिले के अधिकारियों व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ कोरोना संक्रमण के हालातों के बारे में जानकारी ली, उनके साथ विस्तृत बातचीत की। कोरोना संक्रमण के चलते गोहाना रोड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। बेड या ऑक्सीजन न मिले तो एमएलए और एमपी के घरों में डेरा डाल ले चढ़ूनी। एक और जहां हरियाणा के हर क्षेत्र में कोरोना व ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा हुआ है, वहीं किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने ट्वीट कर लोगों को सलाह दी, जिन्हें हॉस्पिटल या बेड में ऑक्सीजन सिलेंडर न मिले वह अपने विधायकों और सांसदों के घरों में जाकर डेरा डाल लें। सोनीपत में कोरोना मचा रहा कोहराम, प्रशासनिक इंतजाम जमींदोज। नए संक्रमितों के साथ साथ मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी है कि प्रशासन की ओर से आंकड़े जारी करने में भी हील हवाली की जा रही है। हर ओर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन बेड की किल्लत से मरीज जूझ रहे हैं। अभय चौटाला बोले, प्रदेश की मंडियां अब घोटाले का केंद्र बन गई हैं। हरियाणा प्रदेश के किसानों का गेहूं भाजपा गठबंधन सरकार द्वारा खरीदा नहीं जा रहा है और बाहर के प्रदेशों का गेहूं 20 रुपए प्रति क्विंटल रिश्वत लेकर धड़ल्ले से प्रदेश की मंडियों में खरीद रही सरकार। बुधवार को करनाल और घरौंडा की अनाज मंडियों में पैसे लेकर सरेआम यूपी के गेहूं हरियाणा के किसानों के नाम गेट पास काटते और मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अपने ऑफिस में बैठकर इस गड़बड़ी को देखते रहे, परंतु किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। प्रदेश भर में चली धूल भरी आंधी, तापमान भी गिरा, आगे भी बदलेगा मौसम का मिजाज। एक दिन पहले पारा 48 डिग्री के पहुंचने के साथ ही बृहस्पतिवार को दोपहर बाद प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी चली। दोपहर के समय ही काले बादल छाने के बाद आंधी चली और उसके बाद हल्की बूंदाबांदी से तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आई। हालांकि धूल भरी आंधी फसलों के लिए अच्छी नहीं होने से किसान चिंतित हैं। कई जगह अनाज मंडियों में लगे तिरपाल भी तेज आंधी से उखड़ गए। हिसार के अलावा रोहतक, जींद, झज्जर, रेवाड़ी तथा कुरुक्षेत्र में भी धूल भरी आंधी चली। मौसम विभाग ने मई माह के प्रथम सप्ताह में भी प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश की उम्मीद जताई। राम रहीम ने डेरे को लिखी चिट्ठी, कोरोना से बचने के उपाय बताए। रोहतक के सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह ने एक बार फिर अपनी मां व डेरा अनुयायियों के नाम चिट्ठी लिखी है। यह चिट्ठी 26 अप्रैल को लिखी गई, जो 29 अप्रैल को डेरे के स्थापना दिवस पर डेरे में पढ़ी गई। इस बार चिट्ठी में राम रहीम सिंह ने अपनी मां व डेरा अनुयायियों को कोरोना संक्रमण से बचने के उपाय बताए हैं। डेरा प्रमुख ने चिट्ठी में लिखा कि किसत गुरु ने चाहा तो हम जल्द आकर अपनी मां का इलाज करवाएंगे और साध संगत के दर्शन करेंगे। झज्जर में विवाह समारोह से लौट रहे परिवार की गाड़ी पलटने से महिला और बच्ची की मौत, आर्मी मेजर गंभीर रूप से घायल। हरियाणा के झज्जर जिले में आर्मी में बतौर मेजर तैनात शख्स के परिवार के साथ दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। हादसे में मेजर की पत्नी और बेटी की मौत हो गई, जबकि मेजर गंभीर रूप से घायल हुए। हादसे की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर केस दर्ज कर लिया है। तेज आंधी के कारण 9 गांवों के खेतों में लगी आग। आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को देने के लिए फोन से संपर्क किया गया, लेकिन फोन बिजी होने के कारण फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंच सकी। खेतों में आग लगी होने पर शामलों कला के ग्रामीणों ने देखा कि खेतों में भीषण आग लगी है, तो ग्रामीण आग बुझाने की दौड़े। आग बुझाने की कोशिश करते समय 3 युवक आग से झुलस गए। तीनों को जींद के निजी अस्पताल में ले जाया गया। करनाल आ रहे असंध के नायब तहसीलदार की गाड़ी ने बाइक सवार को मारी टक्कर, युवक की मौके पर मौत। हरियाणा में करनाल जिले के असंध के नायब तहसीलदार की गाड़ी ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। हादसे के बाद नायब तहसीलदार रमेश कुमार मौके पर मौजूद रहे। करनाल, हिसार, गुरुग्राम और रोहतक की जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत। हरियाणा के गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने सभी जिलों की जेलों में जेल रेडियो स्टेशन स्थापित करने के दूसरे चरण में 4 जिलों में करनाल, हिसार, गुरुग्राम तथा रोहतक के जेलों में जेल रेडियो की शुरुआत की है, ताकि बंदियों के जीवन में सुधार व कुछ नयापन लाने का प्रयास किया जा सके। 10 से 25 संख्या वाले भी खुलेंगे स्कूल, जानिए कितने होंगे टीचर।
हरियाणा में बंद होने की कगार पर खड़े वे प्राइमरी स्कूल जिनमें बच्चों की संख्या कम है, उन स्कूलों को प्रदेश सरकार ने राहत दी है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 10 से 25 छात्रों की संख्या वाले प्राइमरी स्कूल हरियाणा सरकार जल्द खोलने जा रही है। हरियाणा में आंगनवाड़ी और क्रेच केंद्र 31 मई तक रहेंगे बंद, सरकार ने जारी किया आदेश। कोरोना संक्रमण को देखते हुए हरियाणा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण चेयरमैन मुख्य सचिव हरियाणा के नए आदेश 31 मई तक सभी आंगनवाड़ी क्रेच केंद्र रहेंगे बंद। सरकारी, गैर सरकारी कॉलेज, कोचिंग संस्थान, ITI, लाइब्रेरी, प्रशिक्षण संस्थान भी रहेंगे बंद। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी अब करेंगे वर्क फ्रॉम होम। भिवानी में कोरोना मरीजों की संख्या बेतहाशा बढ़ोतरी होने की वजह से हरियाणा शिक्षा बोर्ड के कर्मचारी अब वर्क फ्रॉम होम से कार्य करेंगे। हालांकि शिक्षा बोर्ड प्रशासन ने बाहर से आने वाले लोगों के काम निपटाने के निर्देश दिए हैं, लेकिन बाकी कर्मचारी व अधिकारी 2 दिनों तक अपने घर से ही कार्य निपटाएंगे। राकेश टिकैत बोले, अब सरकार भी फ्री और किसान भी, तेज होगा आंदोलन। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार अभी तक कई राज्यों में हो रहे चुनाव में व्यस्त थी और किसान अपनी फसल निकालने में खेत में बिजी थे, इसलिए अब तक दिल्ली बॉर्डर पर किसानों ने हलचल कम नजर आ रही थी। अब सरकार चुनाव से फ्री हो गई है और किसान खेत से फिर से सरकार को घेरेंगे। जब तक मांग नहीं मानी जाती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। वे गुरुवार को प्रेमनगर में आयोजित किसान महापंचायत में एकत्रित लोगों को संबोधित कर रहे थे। मेडिकल कॉलेज के बारे में उन्होंने कहा कि जब तक सरकार मेडिकल कॉलेज प्रेमनगर में नहीं बनाती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की अपील, घबराएं नहीं लोग, सभी को मिलकर लड़नी है कोरोना से जंग। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कोरोना के तेजी से बढ़ते मामलों पर गहरी चिंता जाहिर की है। उनका कहना है कि सरकार को बीमारी से लड़ने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां करनी चाहिए। सरकार का पूरा ध्यान इस वक्त अपने नागरिकों की सुरक्षा करने पर होनी चाहिए। आज प्रदेश भर में ऑक्सीजन और दवाई की भारी किल्लत है। इस बीच मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन उन्हें अस्पतालों में बेड तक नहीं मिल पा रहा है। हुड्डा ने कहा कि सरकार सभी मरीजों को बेड, ऑक्सीजन और दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करे। हरियाणा रोडवेज के गले की फांस बना कोरोना, पहले से ही थी आर्थिक तंगी, अब नहीं मिल रही सवारियां। पिछले साल कोविड-19 और इसके बाद किसान आंदोलन के कारण कई तरह की चुनौतियां झेल रहे हरियाणा रोडवेज की सेहत एक बार फिर से आर्थिक तौर पर खराब नजर आने लगी है। बड़ी संख्या में बसें खड़ी हो जाने के कारण विभाग के सामने कई तरह की चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ इस माहौल में भी बसें संचालित कर रहे चालकों, परिचालकों की सुरक्षा, कोरोना से बचाव, सभी बातों को लेकर रोडवेज संगठन ने एक बार फिर से बिगुल फूंक दिया है। 3 दिन बंद रहेंगे बिजली निगम कार्यालय। कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को मद्देनजर उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम ने हेड ऑफिस और फील्ड ऑफिस सहित सभी कार्यालयों को सैनिटाइज करने का निर्णय लिया है, जिस कारण सभी कार्यालय आगामी 3 दिनों के लिए शुक्रवार, शनिवार और रविवार पूर्णतः बंद रहेंगे। हिसार में वीरवार को मिले 822 कोरोना केस, 12 संक्रमितों की मौत। हिसार में बुधवार की तुलना में वीरवार को 122 कम कोरोना केस मिले हैं। हालांकि मौत 2 संक्रमितों की ज्यादा हुई है। बुधवार को जहां सर्वाधिक 942 केस मिले थे, वहीं वीरवार को 882 कोरोना केस मिले हैं। बुधवार को 10 संक्रमितों की मौत हुई थी, वहीं वीरवार को 12 संक्रमितों की मौत हुई है। हालांकि राहत की बात यह है कि 638 लोग स्वस्थ भी हुए हैं। 12 मौतों के साथ अब कोरोना से कुल मौत का आंकड़ा बढ़कर 434 पर पहुंच गया है। अब कोरोना के कुल मामले बढ़कर 28,895 हो गए हैं। वहीं कुल 21,791 मरीज स्वस्थ हुए हैं। ऑक्सीजन और कोविड की दवाइयों के नाम पर ठगी करने में लगे साइबर अपराधी। हरियाणा पुलिस ने कोविड-19 की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर एक महत्वपूर्ण सलाह जारी करते हुए नागरिकों को ई-कॉमर्स पोर्टल, OLX और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऑक्सीजन सिलेंडर व अन्य जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध कराने का दावा करने वाले से सतर्क रहने का आग्रह किया है। ऐसे साइबर अपराधी वर्तमान कोरोना महामारी का फायदा उठाकर ठगी कर सकते हैं। ऑक्सीजन की किल्लत, लाइनों में लगे लोग भूले सोशल डिस्टेंसिंग। देश कोरोना की इस महामारी से पिछले 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है, तो वहीं कोरोना की दूसरी वेव ने तो देश में त्राही मचा दी है। सरकारी हो या फिर चाहे प्राइवेट अस्पताल, सभी में ऑक्सीजन की किल्लत देखने को मिल रही है। लोग अपने परिजनों की जान बचाने के लिए खुद ही ऑक्सीजन के सिलेंडर लेने इधर उधर दौड़ रहे हैं। कड़ी मशक्कत के बाद भी लाइनों में लगकर ही लोगों को ऑक्सीजन मिल रही है। हरियाणवी किसानों के नाम पर मंडी में घुसते रहे यूपी के ट्रैक्टर, 4 घंटे तक फोन किए तो टूटी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी की नींद। हरियाणा के सीएम सिटी करनाल में गेहूं खरीद में फर्जी वारंट सामने आया है। पता चला कि बुधवार को एक के बाद हरियाणवी किसानों के नाम पर पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश के किसानों के ट्रैक्टर मंडी में घुसते रहे। SDM, DC और यहां तक कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटर सब कोरोना सेफ्टी प्रोटोकॉल की ड्यूटी में व्यस्त थे। नाराज स्थानीय लोगों ने मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी को भी 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 4 घंटे तक फोन पर फोन किया, तब कहीं जाकर उनकी नींद टूटी।